गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज मैं आपको दोबारा से आपके ग्रामर टॉपिक रिवाइज करना स्टार्ट करा रही हूँ। आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक करेंगे अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, हम इसको अपने सिंगल लैंग्वेज में करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में सॉरी। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जैसे स्त्री अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करती है, उसी प्रकार साहित्य में अभिव्यक्ति को सुंदरता, प्रभावी और चमत्कारी बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जब किसी विशिष्ट शब्द या शब्दों के प्रयोग से काव्य की सुंदरता में वृद्धि हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार निम्न होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। सेकंड आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार जब शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सुंदरता और चमत्कार पैदा होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थात जब शब्द के कारण काव्य में सुंदरता आती है तो शब्दालंकार, और जब अर्थ के कारण काव्य में सुंदरता आती है तो अर्थालंकार। अर्थालंकार के निम्न अलंकार होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। सबसे पहले हम करेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार में फर्स्ट नंबर पे आता है अनुप्रास अलंकार, जहाँ स्वरों में भिन्नता होते हुए भी व्यंजनों की एक ही क्रम से आवृत्ति हो। अर्थात जब एक वर्ण एक से अधिक बार क्रम के अनुसार वाक्य के अंदर आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जांपल्स देखो आपकी स्क्रीन पर है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहाँ त वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सेकंड आता है कुकी कोकी केकी कलित कुंजन करत कलोल। क वर्ण की आवृत्ति मुदित महीपति मंदिर आए। म वर्ण की आवृत्ति रघुपति राघव राजा राम। र वर्ण की आवृत्ति, यानी यहाँ पर सभी में वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सेकंड हम करेंगे शब्दालंकार के अंदर यमक अलंकार। अनुप्रास में हमने किया कि जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है, यमक के अंदर होता है शब्द की आवृत्ति, जहाँ पर एक शब्द एक वाक्य के अंदर एक से अधिक बार आता है या आवृत्ति होती है, लेकिन उसका अर्थ अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब जैसे माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब यहाँ पे देखो मन का और मन का दो बार आ रहा है, यानी इस शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, लेकिन दोनों बार इसका मीनिंग अलग अलग है। मन का, एक मन का, पहले वाले मन का यानी मन का, दूसरा मन का, एक मन का मीनिंग है कर का मन का डारी, यानी कर मैंने हाथ, मन का मैंने माला का मोती, और मन का फिर दूसरे मन का है मन का। इसी तरह सेकंड और देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ भी घटा शब्द दो बार प्रयोग हो रहा है, अर्थात घटा शब्द की आवृत्ति हो रही है, लेकिन दोनों बार दोनों स्थान पर इस घटा शब्द का अर्थ अलग अलग है। पहले घटा का मतलब है बादल की घटा, दूसरा है घमंड घटा यानी कम होना, दूसरे घटा का अर्थ है कम होना।
तो यहाँ पर यमक के अंदर शब्द की आवर्ती लेकिन अर्थ अलग। अनुप्रास में था कि वन की आवर्ती थी एक से अधिक बार, यमक में शब्द की आवर्ती, लेकिन शर्त यही है कि वहाँ पर अर्थ भिन्न भिन्न है। इसी तरह और एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। बेर बेर 2 बार है। एक बेर का अर्थ फल, दूसरे बेर का है समय। ये देखो और भी एग्जांपल्स हैं आपके यमक अलंकार के। अब हम शब्दालंकार का लास्ट अलंकार करेंगे, श्लेष अलंकार। श्लेष का मीनिंग होता है चिपकना, जहाँ एक शब्द के साथ अधिक अर्थ चिपके हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जहाँ एक शब्द के द्वारा अनेक अर्थों का बोध होता है वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब जैसे देखिए, जो रहीम गति दीप की कूल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। अब यहाँ पर बारे शब्द जो है उसके बारे और बड़े, इसका एक मीनिंग नहीं है, दो मीनिंग निकलते हैं। एक बारे का मतलब है बचपन में तथा दूसरा है जलाने पर। यहाँ पर रहीम दास जी जो है दीपक की तुलना कुल कपूत बेटे की तुलना दीपक से कर रहे हैं कि दीपक को जब जलाया जाता है तो वह उजियाला देता है। उसी प्रकार जब पूत अर्थात बेटा पैदा होता है तो घर में उजाला भर देता है। बारे यानी बचपन में तो उजाला देता है, ठीक है। बड़े अंधेरे होए, बड़े बढ़ने का मतलब है यहाँ पर, एक बड़े का अर्थ है उम्र के बढ़ने पर, दूसरा है बुझाने पर। जिस प्रकार दीपक को बुझा दिया जाता है अंधकार हो जाता है, उसी प्रकार कपूत बेटा जैसे जैसे उम्र के साथ बड़ा होता है वह अपने घर में अंधेरा लाना शुरू कर देता है, अर्थात परेशानी का कारण बन जाता है। तो 9th क्लास एक एग्जाम्पल और देखो श्लेष का। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर मोती मानुष और चून के लिए पानी का मीनिंग अलग अलग है, यानी एक पानी के अनेक अर्थ हैं। अब देखो, एक पानी का अर्थ है चमक जो मोती के लिए प्रयुक्त हुआ है, एक है सम्मान मनुष्य के लिए, और जल चून। तो इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप इन्हें रीड करिए। और अर्थालंकार मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। आज हमने शब्दालंकार किए हैं। शब्दालंकार के 3 भेद, अनुप्रास वर्ण की आवर्ती, यमक शब्द की आवर्ती लेकिन अर्थ अलग, और श्लेष अलंकार के अंदर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलना। तो 9th क्लास इसे रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास में हम अर्थालंकार करेंगे। थैंक्स।